This video is educational purposes only and does not constitute investment advice. Stock market investments carry risks. Viewers must conduct their own research. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज SCStrade.com इंडेक्स 1,22,600 का कुछ लो, और उसके बाद ये है कि हम देख रहे हैं कि वापस 1,23,000 थोड़ा सा इंडेक्स गिरा है। ये जो हुआ है तो उसके हिसाब से मगर ये है कि आपने देखा होगा कि एक बजट के बाद एक रैली आई और अच्छी रैली थी, 2 दिन ज़रूर रही, और उसके बाद जो सरमायाकार थे उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग भी की। लोगों को खुशी हुई कि वो जो बातें हो गई थी कैपिटल गेन टैक्स बढ़ाने की, वो भी नहीं हुआ, और इसके अलावा बाज़ जो दूसरे सेक्टर में टैक्सेस थे जैसे सीमेंट बैग पे FED लगाने की, वो भी ऐसी कोई चीज़ नहीं आई। तो ये है कि अमूमी तौर पे सीमेंट सेक्टर के लिए ये जो बजट था उसको मज़बूत लिया गया। गो के कारोबारी हल्के, दूसरे कारोबारी हल्के जो हैं वो ज़ाहिर बात है इस वक्त जो मामलात हैं वो मुश्किल है, कारोबारी मामलात जो हैं चैलेंजेस हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये है कि जो अच्छी पाकिस्तान में कॉरपोरेट सेक्टर की कंपनियां हैं उनके लिए कोई ऐसा मनफी वो चीज़ नहीं थी। तो अब ऐसी सूरत हाल के अंदर जिसमें कि हम ये देख रहे हों कि अगर हमें मौक़े मिलें तो ये एक तरह से इसको हमारे इंडेक्स का एक चौथा फ़ेज़ लिया जा सकता है, जिसमें कि सरमायाकार ये कह सकता है, ये देख सकता है कि उसको कैपिटल ग्रोथ भी चाहिए और उसको अच्छे कॉर्पोरेट से डिविडेंड्स भी चाहिए। तो आप ये कंपनियां तलाश कर सकते हैं। और अभी जो मैं कल ऑटो के नंबर्स देख रहा था वो भी बड़े ज़बरदस्त थे, खुसूसन हुंडई के, और उसमें तकरीबन 10% स्टेक डीजी खान और 10% स्टेक में निशात में हो। तो हमने देखा कि उनके शेयर प्राइसेस में, खुसूसन डीजी खान के शेयर प्राइसेस में उसका एक असर आया था। अ, ये है कि ये कारकर्दगी बेहतर रहेगी डीजी खान सीमेंट की भी। मैंने इससे पहले काफ़ी दफ़ा आपको बताया था डीजी खान के हवाले से उनकी जो मुनाफे के अंदर जो इस दफ़ा जो 30 जून को साल ख़त्म होगा तो उसमें जो एक बढ़ोतरी आएगी उस हवाले से, और ये कि कार सेल्स और व्हीकल सेल्स के हवाले से मैंने आपको बताया था तो वो चीज़ है। मगर अभी भी मैं समझता हूँ कि अगर हम डीजी खान को ही कंपेयर कर लें 2017 के रेटों से, कि जब इंडेक्स हमारा नीचे आया था और उस वक्त के जो डॉलर रेट्स थे शायद 108, 105, 108 के डॉलर था, $8 जो है वो 282 का। तो उस हिसाब से देखा जाए तो डीजी खान हो या दूसरे पाकिस्तानी कंपनियाँ हों तो उनके वो रेट नहीं हैं जो कि 2017 के थे, डॉलर डिफरेंस की वजह से। तो अभी हुनूस पिक्चर बाकी है, कहानी बाकी है, और ये जो साल है ये मज़ीद हमारे इंडेक्स के लिए, KC 100 के लिए बेहतर हो सकता है। इसमें ये कि मैंने जैसे कहा कि अगर चौथा फ़ेज़ हो तो उसमें अच्छी कैपिटल ग्रोथ की कंपनियां और डिविडेंड की कंपनियां, उनको देखा जा सकता है। मैंने डीजी खान पे एक तबसरा करा। सिस्टम लिमिटेड इस वक्त काफ़ी, यानी 2-2.5 साल से मैं देख रहा हूँ जो जमूत की कैफियत का शिकार है। अर्निंग तकरीबन उतनी ही आती है, कैपिटल गेन उतने नहीं थे, लेकिन अब जबकि ये जो 280 से 290 के दरमियान का जो डॉलर का डिफरेंस है, उस हिसाब से मेरा ये ख्याल है कि अब एक्सचेंज गेन भी सिस्टम लिमिटेड में आ जाएगा, जो कि अब स्टॉक स्प्लिट हो चुका है। तो ये एक और अच्छी जो है अपॉर्चुनिटी है। लकी सीमेंट भी स्टॉक स्प्लिट होके हुआ है और मुसलसल मजबूत खड़ा है 51 और 55 रुपए की 30 जून की अर्निंग के लिए। लकी सीमेंट भी तकरीबन 7-8 के PE मल्टीपल पे, तो ये भी एक अच्छी कॉर्पोरेट है, और लोग डिविडेंड का भी जो है वो तवक्को करते हैं। इसी तरीके से आपने देखा कि डॉलमेंट सिटी रीट की बड़ी अच्छी तसलसल के साथ एक का परफॉर्मेंस रही, और डिविडेंड की भी कहानी है। डिविडेंड की भी एक तसलसल से आप देखते रहते हैं। अच्छे पैसिव डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए डॉलमेंट सिटी रीट। तो इसी तरीके से आपको पाकिस्तान की अच्छी कॉर्पोरेट जो हैं वो बिलमूम मिल सकती हैं, बिलखुसूस सीमेंट सेक्टर, चूँकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी इसमें इस बजट के अंदर उसमें पैसा मुख्तस करने वाली बात थी, PHDP के अंदर पैसा रखने की बात थी। तो सीमेंट की कंजम्पशन पे ही मामलात चलते रहेंगे। और ये कि सीमेंट की कंजम्पशन के हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान की सीमेंट कंपनियों की यूटिलाइजेशन लेवल कुछ बेहतर हो सकेंगे। एक और भी जो फिनोमेना है जो इस साल हमने देखा है वो ये है कि कंपनियां कोशिश कर रही हैं कि उनके एक्सपोर्ट बढ़े, क्योंकि एक्सपोर्ट में उनको बहुत अच्छे सौदे और अच्छी प्राइसेस मिल रहे हैं। लोकल
के मुकाबले में लोकल में ज़रा अभी डिमांड का मसला है, लेकिन एक्सपोर्ट के अंदर अगर वो करते हैं तो उनको अच्छी प्राइसेस मिल रही हैं। ऐसी कंपनियां तलाश करने की ज़रूरत है जो एक्सपोर्ट करती हों। उसमें मैंने ज़िक्र कर दिया लकी सीमेंट का और डीजी खान का। इसके अलावा एक अटक सीमेंट भी है जो कि हब पे मौजूद है, तो इस वजह से उनका भी जो प्रॉक्सिमिटी है सीयूट से वो बेहतर है दूसरी कंपनियों की निस्बत। तो अटक सीमेंट की भी एक्सपोर्ट जो है उसके नंबर्स भी हमने देखा कि यहाँ मौजूद हैं 10-11 महीने के। तो ये मैं समझता हूँ कि इस तरह की जो चीज़ें हैं उन पे गौर करने की ज़रूरत है। मेरा जो इस्तिहारा है वो ये है कि अब चौथे फेज़ के अंदर इंडेक्स के लिए कैपिटल ग्रोथ और डिविडेंड उसको आप तलाश करें, उसको देखें। कुछ कंपनीज़ का मैंने यहाँ पे ज़िक्र किया, आप उन पर गौर करें। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी मारूज़ात पे गौर करें। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.